सन 1969 में कांग्रेस में विरोध के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई और उसका चुनावी चिन्ह रखा गाय और बछड़ा। ये भारत के सीधे साधे और धार्मिक हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का हथकंडा मात्र था, क्योंकि स्वयं इंदिरा गांधी ने ही केवल 3 साल पहले 1966 में दिल्ली में गोहत्या पर रोक की मांग कर रहे हिंदू साधुओं को गोलियों से भुनवा दिया था। हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं का चुनावी फायदा उठाना और पीछे से हिंदुओं का अपमान करना और हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचना नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस का इतिहास रहा है। ज्यादा दूर क्या जाना, हाल ही में केरल में बीच चौराहे पे कांग्रेस के नेताओं ने गाय को काटा, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को नीचा दिखाने के लिए। कांग्रेस ने सहिष्णु हिंदू समाज को आतंकवादी समाज घोषित करने का खतरनाक षड्यंत्र रचा। मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को जो नरसंहार किया, उसमें वो तो मोहम्मद कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो कांग्रेस ने उसे आरएसएस की साजिश बताते हुए किताबें भी बांट दी थी। साध्वी प्रज्ञा का कांग्रेस ने झूठे केस में जो हाल किया, उसे कोई हिंदू नहीं भूल सकता। राहुल गांधी ने कहा था कि देश को हिंदू आतंकवाद से सबसे ज्यादा खतरा है। कांग्रेस हिंदू समाज के बारे में क्या सोचती है, ये उसकी केवल एक झलक है। 2011 में सोनिया गांधी ने कम्युनल वायलेंस बिल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस बिल के अनुसार अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बिना किसी सबूत के बहुसंख्यक समाज अर्थात हिंदू समाज के व्यक्तियों को कभी भी गिरफ्तार करवा सकता था। कांग्रेस की ये चाल हिंदुओं के लिए बहुत ही घातक थी। चुनाव के समय हिंदू मंदिरों के चक्कर लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू समाज की अमूल्य धरोहर राम सेतु को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक तक बोल दिया था। राम मंदिर बनने की बात पर कांग्रेस बोलती है कि कोई अच्छा हिंदू अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहेगा। इसका अर्थ हुआ कि कांग्रेस के अनुसार भारत के सारे हिंदू खराब हैं, क्योंकि वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर बनने से रोकने के लिए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ही वकील रहा है। कांग्रेस की इस मंदिर विरोधी सोच की प्रेरणा शायद जवाहरलाल नेहरू खुद है, जिसने आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जबरदस्त विरोध किया था। 23 अगस्त 2008 में उड़ीसा में वनवासियों के बीच सेवा कर रहे महान हिंदू सन्यासी स्वामी लक्ष्मणानंद की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरा उड़ीसा जल उठा था। स्वामी जी के ऊपर उससे पहले भी 7 जानलेवा हमले हुए थे, जिसमें स्वामी जी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राधाकांत नायक का नाम लिया था। कांग्रेस का यह सांसद क्रिश्चियन मिशनरी संस्था वर्ल्ड विजन का मुखिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में लाखों हिंदुओं के हत्यारे टीपू सुल्तान की जयंती सरकारी खर्चे पर मना डाली। ये हिंदुओं के घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। करोड़ों बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश में घुसाकर कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ किया ही है। बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों, विशेषतः असम में हिंदुओं के लिए अस्तित्व का ही संकट पैदा कर दिया है। यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो आंकड़ों के अनुसार असम में कुछ ही सालों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। नेहरू परिवार की कांग्रेस अंदर से हिंदुओं से कितनी घृणा करती है, ये इसके केवल थोड़े से ही उदाहरण हैं। मोतीलाल नेहरू ने यूरोप में कहा था कि उन्हें हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा होने पर शर्म आती है। हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर इस परिवार में भरा है। हिंदू विरोधी इसी सोच को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने जारी रखा, जिसे अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनकी पार्टी के नेता पूरी ताकत से चला रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं का खून चूसकर बढ़ने वाली पार्टी है। इनके पापों का घड़ा भर चुका है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का उसके 100 पापों को सहने के बाद वध कर दिया था, वैसे ही अब समय आ गया है कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका जाए।